किसी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली इसलिए मुझे सुदर्शन क्रिया मिली, किसी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली तो मुझे एडवांस कोर्स करने मिला, किसी ने सेवा की इसलिए हुआ ना ये सब। कोई ने रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड रेजिंग किया, जो भी किया, सेवा किया, तो 22 आश्रम बन गए, 100 के ऊपर टीओकेस बन गए। तो ये सब हो किसकी वजह से हो रहा है? सेवा की वजह से ही साधना होती है। सेवा नहीं होगी तो किसी को साधना मिलेगी नहीं। गुरुदेव जयनगर में अपने घर में बैठ के रोज अपने फैमिली को क्रिया सिखा के खत्म कर देती बात। हमको पता भी नहीं होता श्री श्री रविशंकर ऐसे कोई व्यक्ति है। वो अभी कोई कोई आइलैंड पे जाके उधर सुदर्शन क्रिया करा रहे लोग, कोलंबिया में युद्ध रोक रहे हैं, पाकिस्तान में हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, छोटे छोटे गांव में हमारे फ्री स्कूल्स चल रहे हैं। ये सब सेवा, तो सेवा होना चाहिए फोकस तुम्हारा जी। तो ये सारे क्वेश्चंस इवापोरेट हो जाएंगे। अरे मेरा समर्पण ठीक है क्या? अरे मेरा ये ठीक, इजंट इट? सेवा में कैसा होता है, मन हल्का हो जाता है। बिकॉज व्हाट अबाउट मी से व्हाट अबाउट मी में ना मन बहुत भारी हो जाता है, जड़ता आ जाती है, एकदम तामस आ जाता है। सेवा से सत्व की वृद्धि होती है, सेवा से। बिकॉज सेवा में क्या सोचते हैं, मैं औरों को खुश कैसे करूं, मैं औरों के चेहरे पे मुस्कान कैसे लाऊं, मैं समाज में तनाव कम कैसे करूं, ऐसे। क्योंकि हमारे साथ आज जुड़े हैं रश्मिन भैया। जय गुरुदेव भैया। हाँ जी, तो काफी लोग यहाँ से रश्मिन भैया को जानते हैं, जैसे कल बात हो रही थी। तो मैं बता देती हूँ, भैया टेडेक्स स्पीकर हैं, एओएल इंटरनेशनल टीचर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं, और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होता है FIDE रेटेड चेस प्लेयर है। और ही डिलीवर्स नॉलेज इन अ यूनिक स्टाइल विद स्प्लैश ऑफ ह्यूमर, जो कि जहां भी ये जाते हैं ना, वहाँ लोगों का सत्वा उठ जाता है। तो ऐसे भैया से हमारी बात हो रही थी, तो पतंजलि योग सूत्र पे, अच्छा भैया का यूट्यूब चैनल भी है, मैं तो फॉलो करती हूँ, आप लोग भी सुन सकते हैं, जिसमें नॉलेज बाइट्स बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आपको मिलेंगे। तो उस पे पतंजलि योग सूत्र पे भी मैंने थोड़ा सुना, तो मेरा मन था तो हम ग्लोरीज ऑफ पतंजलि योग सूत्र पे एक सेशन करें, जिसके लिए भैया हमारे बीच में है। तो यस भैया, जय गुरुदेव। पूरे हाँ, ज्ञान फल टीम की तरफ से आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। जी भैया। तो भैया, हमने पतंजलि योग सूत्र जब पढ़ा, तो शुरू में ही हमने पढ़ा अभ्यास और वैराग्य के बारे में। हम्म इसमें पहला तो सवाल ये है कि अभ्यास क्या किसी एक चीज का अभ्यास बोल रहे हैं कि साधना करनी है, या इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ये अभ्यास क्या है? और ये जो वैराग्य बोलते हैं, ये वैराग्य कितना जरूरी है जीवन में? और ये अभ्यास और वैराग्य क्या इंटर रिलेटेड है, या हम जीवन में सिर्फ एक पकड़ के आगे चल सकते हैं? जी भैया। हाँ, तो पहला डेफिनेशन जो है योग का ना, चित्तवृत्ति निरोध। तो पहला क्या, पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने पहले बताया कि योग है क्या। हाँ, हाँ। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, चित्त वृत्ति निरोध, एंड देन ही टॉक्स, फिर वो बताते हैं कि सारे 5 वृत्तियां क्या क्या है। मतलब वृत्ति मतलब मॉड्यूलेशंस जो है मन के, मन 5 स्थिति में घूमता रहता है। एक है प्रमाण मांगता रहता है हर चीज में। हाँ, प्रमाण। विपर्याय इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग परसेप्शन। फिर विकल्प, फ्यूचर, इमेजिनेशन, मन भविष्य का सोचता है, ऐसा होगा वैसा होगा, फैंटेसी जैसा विकल्प में आते हैं। और स्मृति, जैसे हम आर्ट ऑफ लिविंग में बोलते हैं ना, मन का स्वभाव क्या है, पास्ट और फ्यूचर। तो स्मृति मतलब जो हमने लेट गो नहीं किया है। हाँ, अनुभूत विषय और असंप्रमोश स्मृति, जो अनुभव किया है और वो छोड़ा नहीं है, वो सब स्मृति बन जाता है। मॉड्यूलेशन, कुछ अच्छा भी हो या बुरा भी हो, उसको बार बार याद करने से वो स्मृति की टेंडेंसी हो जाती है। तो पास्ट हो गया इसमें, और फ्यूचर इज विकल्पा। तो जागृत अवस्था में ये 4 हम में रहते हैं, या फिर प्रूफ मांगते हैं, प्रमाण, या मिथ्या ज्ञानम, विपर्याय, रॉन्ग परसेप्शन, जो स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। हाँ, गुरुदेव अभी टॉक में बोले थे, विपर्याय से भरे हुए हो तुम।
देखो हर चीज को, नेगेटिव चीज को ज्यादा करके हम एग्जैजरेट ही करते हैं ना। जैसे गुरुजी बोलते हैं 3 लोग बीमार है शहर में, हाँ सब सब बीमार है, हो गया विपर्याय। सब लोग आजकल ऐसे ही हैं, हो गया विपर्याय। एक ने धोखा दिया, किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते आजकल दुनिया में, हो गया विपर्याय। तो गुरुदेव बोले विपर्याय से भरे हुए हैं, और हर चीज, अच्छी चीज का हम प्रमाण मांगते हैं। आप किसी को बोलो आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स बड़ा बकवास है, मत करना, कोई प्रमाण नहीं मांगते। बोलो बहुत बढ़िया कोर्स है, ओ प्रूफ क्या है बताओ, प्रूफ। प्रमाण तभी मांगते कोई अच्छी चीज के। तो इसलिए बोलते हैं क्लिष्ट अक्लिष्ट, ये कभी कभी इट कैन बी प्लेजेंट और आप, और इट कैन बी वेरी हार्मफुल, दिस ऑल दिस वृत्तिस। तो प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, स्मृति, ये वेकिंग स्टेट में होता है, पास्ट, फ्यूचर, रॉन्ग परसेप्शन एंड आस्किंग फॉर प्रूफ। और पांचवा है निद्रा। तो इन वृत्तियों को निरोध करना ही योग है, चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है, फिर वो बोलते कैसे निरोध करना है। देखो बहुत सुंदर है, पहले वो स्टेट करते हैं और फिर सॉल्यूशन। हर जगह हमारे सब शास्त्रों में उपाय आता है, उपाय ऐसे ही नहीं छोड़ते श्रोता को, चलो अभी कर लो डील, नहीं, बताते हैं कि अभी क्या करना है। फिर अभ्यास और वैराग्य, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। आपका जो क्वेश्चन था, दोनों जरूरी है। तो अभ्यास का डेफिनेशन उन्होंने बहुत सुंदर दिया है, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। अभी प्रयत्न वर्ड सुना होगा ना, एफर्ट। तो अभ्यास एफर्ट है। क्या एफर्ट है? उस स्थिति में स्थित होने का एफर्ट। जो भी एफर्ट है हमको किसमें स्थित होने का, दृष्टा भाव में या वर्तमान क्षण में। ये वृत्ति को निरोध करके होता क्या है, तो क्या होता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, मतलब दृष्टा के स्वरूप में हम आ जाते हैं। देखो सारा आपका जो तकलीफ है वो क्या है हम दृश्य में फंस गए। कोई भी इश्ना हो, पुत्रेशना हो, लोकेशना हो, हम दृश्य में फंस गए ना। इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सब क्या है, सीनरी। सीनरी में हम जितने एंटेंगल हो जाते हैं, हम योग के बहुत दूर हो गए। हम राग द्वेष सारे क्लेशों में फंस गए और जितना हम दृश्य से असंगो हम होता है डिसएसोसिएट होता है, दृष्टा की तरफ आते हैं, वो हम योग, वही योग है। तथा दृष्टु स्वरूप। तो पूरी जर्नी क्या है हमारी योग की, दृश्य से दृष्टा की तरफ। और जब भी हम ध्यान करते हैं तब आंग शरीर को भी दृश्य बना देते। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। फिर उससे भी डीपर जाते हैं, सांस को दृश्य बनाते हैं, सांस को देखते हैं, मतलब सांस दृश्य हो गया और हम दृष्टा हो गए। फिर मन को देखो, भावनाओं, विचार, तो भावना और विचार भी दृश्य हो गए, हम दृष्टा हो गए। ऐसे करके जैसे बोलते हैं प्याज का एक एक परत निकाल देना, यही योगा है। फिर जो मैं वो अस्मिता जो है, ईगो, उसको भी दृश्य बना दिया और मैं दृष्टा बन गया। तो ये पूरा जर्नी, इनवर्ड जर्नी, दृश्य से दृष्टा। अभी इसमें ये इनवर्ड जर्नी के लिए एक तो है प्रैक्टिस, अभ्यास, आपकी साधना हो या सब कुछ जो हम कर रहे हैं, ये सब अभ्यास है। वॉट एवर एफर्ट यू डू टू कम बैक टू द सीयर एंड कम बैक इन द प्रेजेंट मोमेंट, ये सारा अभ्यास है। और अभ्यास सिर्फ बोलते हैं कैसे करना चाहिए, क्या हुआ है अभ्यास की क्वालिटी, दीर्घ काल ऐसा नहीं कुछ जोश में आ गए 1 हफ्ते के लिए कर लिया। ओ हाँ, मेडिटेशन ऑब्वियसली अभ्यास ही है, आपकी सारी साधना अभ्यास में ही आती है। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए साधना, दीर्घ काल, लंबे समय तक, नैरंतर्य, कंसिस्टेंसी, विदाउट अ ब्रेक। और तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्कार असेवित, रिस्पेक्ट और रेवरेंस के साथ। मैंने देखा है कितने लोग रिया विया करके फोन भी चलता रहता है, सेकंड स्टेज प्राणायाम चल रहा है, हाँ चाबी किधर है, हाँ हाँ उधर ही रखे, हाँ ले ले और फिर से चल रहा है, ये सब हो रहा है, बीच में दरवाजा खोल। तो ऐसा भी अभ्यास हो सकता है कभी, चलो आज क्रिया कर लिया, रात को 10 बजे कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन वे। एंड अनदर वे इज विद गिविंग इट फुल। गुरुदेव डेफिनेट डिफाइंस
प्राणायाम ऑल्सो लाइक दैट, ऑनरिंग द ब्रेथ इज प्राणायाम। देखो सांस तो चल ही रही है, उसमें क्या है बड़ी बात, लेकिन वो सांस को हम बड़े सत्कार भाव से देखते हैं तो देखो मन शांत हो जाता है। बोलते हैं ना एडवांस कोर्स में, एक अतिथि की तरह अंदर वाली वाली सांस आ रहे हैं उसका स्वागत करें। तो ये सब क्या कर रहे हैं हम, सत्कार भाव। बस। तो ये है अभ्यास, दीर्घ काल निरंतर और सत्कार। और दूसरा है ये अभ्यास में और डेप्थ चाहिए, अगर आपको गति चाहिए तो वैराग्य चाहिए ही थोड़ा सा। इसलिए गुरुदेव ने मेडिटेशन के लिए वो प्रिंसिपल्स दिया है ना, अचाह अप्रयत्न अकिंचन। क्योंकि क्या है ना, जब तक देखो नींद का भी ऐसा ही है, देखो आप देखोगे ना, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ चाहिए, ये करना है वो करना है, सब प्लानिंग चल रहा है माइंड में, सोते सोते लेटे लेटे नींद नहीं आती। फिर ये सबने एक्सपीरियंस किया है ना। फिर फाइनली आप बोलते हो छोड़ो भाग, सब छोड़ो कल देखते हैं तभी फिर अपने आप नींद आती है, जब आप छोड़ देते हो तो छोड़ने के बगैर विश्राम ही नहीं पॉसिबल है। इसलिए वो गुरुदेव ने वो मंत्र दिया है, अकिंचन, मैं कुछ नहीं हूं, अचाह, मुझे अभी 20 मिनट के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, गहरी शांति भी नहीं चाहिए, कोई आध्यात्मिक अनुभव भी नहीं चाहिए, जैसा होगा वैसा होगा, बस आंख बंद करके बैठना है, ब्लिस भी नहीं चाहिए मुझे वो भी समर्पण करना है, अनुभव की जो इच्छा है ना वो भी समर्पण करना है, क्योंकि वो भी चाहिए होता है ना सबको, कोई अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, वो वही सबसे बड़ी बाधा हो जाती है, फिर वो वैराग्य की कमी है, फिर उसके लिए फेवरिश हो जाते हैं, एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। और मुझे अभी कुछ नहीं करना है, ये जो वॉट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट, ये मन का है ना, विचार आ रहे हैं तो जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना वो ज्यादा आते रहेंगे। तो गुरुदेव अभी बोले जितना मन दौड़ता है तो क्या करना है, और दौड़ाओ उसको और दौड़ाओ, और भागो, जहां भागना है भागो। तो ये अप्रयत्न है, हम रोकने की कोशिश तो प्रयत्न हो जाता। तो देखो ये कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है। अभ्यास का डेफिनेशन क्या है, तत्र स्थितो यत्नो व्यास, उस स्थिति में स्थित होने का प्रयत्न। और वो प्रयत्न कैसे करते हैं, प्रयत्न छोड़ के आंख बंद करने तक प्रयत्न है, आंख बंद करने के बाद क्या करना है, प्रयत्न छोड़ना है। जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, ट्रेन में टिकट लेना पड़ता है, रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता है, ट्रेन में चढ़ना पड़ता है, ये सब क्या है, प्रयत्न है। ट्रेन में चढ़ने के बाद लगेज रख दिया, आराम से बैठ गए। गुरुदेव बोलते ट्रेन के अंदर भागोगे तो जल्दी नहीं पहुंचोगे तब विश्राम करना है, लेकिन वहां तक प्रयत्न है, अंदर जाने तक। हाँ, तो वैराग्य क्या करता है, अभ्यास को और गहरा कर देता है, एफर्टलेस कर देता है। तो जरूरी है वैराग्य तो बार बार अपने आप को ये याद दिलाना। देखो वैराग्य कब बढ़ता है, जब विवेक की कमी है ना, इसलिए हमारे एडवांस कोर्स में विवेक वैराग्य वो 4 पिलर्स है ना। तो पहला विवेक आता है, फिर वैराग्य, मतलब ऐसा सीक्वेंस नहीं है वो, लेकिन जितना हम देखते हैं कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, तो अपने आप राग कम हो जाता है, वही राग, बिना क्रेविंग। क्योंकि देखो जो इम्परमानेंट को परमानेंट समझते हैं ना, तभी ये सारी ज्वरता आती है जीवन। शरीर से बहुत ज्यादा लगाव होगा कब होगा, जब याद नहीं है कि शरीर एक दिन खत्म हो, राख बन जाएगा। तो जितना विवेक जागृत हो जाता है हमारा, वैसे अपने आप वैराग्य आने लगता है, अरे क्या है, सब खत्म होने वाला है। इसलिए देखो गुरुदेव हर सत्संग में बार बार यही याद दिलाते हैं। एक बार किसी ने गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव कुछ प्रॉब्लम तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम लंबे समय तक चलते हैं, उनका क्या करें। गुरुदेव बोले तुम ही लंबे समय तक नहीं चलने वाले हो तुम्हारा प्रॉब्लम कैसे चलेगा भाई तो सडनली याद दिलाया, अरे
लाइफ टाइम इज ऑल लिमिटेड, खत्म होने वाला है सब, तुम्हारा प्रॉब्लम कैसे लंबे समय तक रहेगा? तो ये रियलाइजेशन जब भी हो जाता है, अरे हाँ सब खत्म होने वाला है एक दिन, कुछ भी मायने नहीं रखेगा तुम्हारा बीपी हाई है या लो है, तुम्हारा क्या है घर में सिचुएशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इररेलेवेंट। और सारे गुरुदेव का कोट्स, जो भी उनका वाणी है यही है, वन डे डेथ इज गोइंग टू रॉब यू ऑफ एवरीथिंग, बिफोर डेथ रॉब्स यू ऑफ एवरीथिंग, जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग। तो ऐसे करके वैराग्य में ध्यान जितना होगा उतना उसकी क्वालिटी और रिफाइंड हो जाएगी। सुपर। यस। थैंक यू भैया। भैया अभी आपने जब अभ्यास और वैराग के बारे में बता रहे थे, तो आपने बोला कि ये अभ्यास यही है प्रेजेंट मोमेंट में। और जब हमने पतंजलि योग सूत्र भी पढ़ा, तो उसमें भी बार बार वो हमें यही कह रहे थे कि आप अलर्ट हो जाओ, अवेयर हो जाओ, ये प्रेजेंट मोमेंट। और गुरुदेव भी बार बार हमें यही सूत्र देते हैं, लिव इन द प्रेजेंट। हाउ इम्पोर्टेंट इज टू लिव इन दिस मोमेंट, एंड व्हाट्स द वे? क्योंकि अभी जब हम हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे थे, उस मोमेंट में मेरा मन यहाँ पे था, अच्छा ऐसे बोलना है, ये आप समझ क्योंकि मन है ना, वो एकदम उसमें भाग जाता है कि ये अभी करना है अगले पल, उस क्षण में दिखता ही नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखो आपने जैसे अवेयर हो गया ना, अरे मन ये कर रहा है, तो आप आ गए प्रेजेंट में। द अवेयरनेस ही है इंपॉर्टेंट। और क्या होता है, जैसे हम दीर्घ काल, इसलिए उसको दीर्घ काल से शुरुआत की, लंबे समय तक अगर वैसे आपकी साधना चलती रहेगी तो धीरे धीरे वो अपने आप ज्यादा ज्यादा मन वर्तमान में रहने लगेगा। हाँ, तो इसको हम दैट्स वाई फोर्स नहीं कर सकते, एनफोर्स नहीं कर सकते। तो हमको क्या, हम क्या एनहांस कर रहे हैं, अवेयरनेस। तो अरे ऐसा होना चाहिए, मेरा मन प्रेजेंट में रहना चाहिए, फिर क्या होगा, वो और भागेगा। वो मन को एक एंटरटेनमेंट चैनल जैसे आपको देखना है। ये इसलिए गुरुदेव ने हमारे जो संयम किया था अपन, तभी स्वाध्याय के बारे में काफी डिटेल में गुरुदेव ने बात की। बोले कि ये बहुत लोगों ने गलत समझा है स्वाध्याय को। तो स्वाध्याय में लोग बोलते हैं कि हाँ ये अरे ऐसा मन ब्लैंक होना चाहिए, वर्तमान में रहना होना होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? और उसमें फिर लोग एफर्ट डालते हैं, जितना एफर्ट डालते हैं उतना मन भागता है, उनको समझ में नहीं आता अरे क्या हो रहा है। मैं शांत होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ होना, क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट। और क्या हो रहा है में हम जितना अवेयर हो जाते हैं, हम उससे निकल गए बाहर ऑलरेडी। उसके आगे जस्ट रिकॉग्नाइज एंड रिलैक्स। तो इसलिए स्वाध्याय में गुरुजी ने बोला कि सिर्फ साक्षी भाव, जो बोलते हैं ना बार बार, दृष्टाभाव इज साक्षी भाव बस, कि हाँ देखो मेरा मन भाग रहा है, ओह देखो गुस्सा आ रहा है अभी। हम क्या करते हैं साधक बन, अरे गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा नहीं आना चाहिए। मुझे जलसी, अरे जलसी क्यों आ रही है, जलसी नहीं होनी चाहिए, मुझे तो सबको अपनापन से क्या करना चाहिए वो छोड़ो। जैसे आपने बोला मन का तो स्वभाव ही है ये, वो भागने ही वाला है। तो उसे अपेक्षा ही नहीं मत करो। जो शांत मन ऐसा कुछ है ही नहीं, शांत चेतना होती है, शांत मन नहीं होता। वो बोलने के लिए हम बोलते हैं लोगों को समझाने के लिए, लेकिन लिटरली ऐसे शांत मन मन ऐसा कुछ है ही नहीं। मन थम गया, डिजोल्व हो गया तो कुछ नहीं रहा, फिर तुम ही शांति हो। यही बोलते हैं ना हम मेडिटेशन में, यू आर लव, यू आर जॉय, यू आर, ऐसा बोलते योर माइंड इज पीस, योर माइंड इज लव, योर माइंड, यू आर लव, यू आर जॉय, यू आर पीस। और मन वो है जो भाग रहा है, और हम उससे कितना आइडेंटिफाई करते हैं ना, यही प्रॉब्लम है। हम जिससे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, उसको देख रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं उसको देख के। तो वैसे मन को गुरुजी बोलते तुमको एंटरटेनमेंट क्यों चाहिए, तुम्हारा 100 चैनल एंटरटेनमेंट है ना अंदर। उसको ही देखते रहो। ये इसलिए साक्षी भाव में रहना ही ये योग है। दृष्टा भाव यही है ना, तुम कुछ भी रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो, कुछ करेक्ट नहीं कर रहे हो,
तुम सिर्फ देख रहे हो बस। हमारे एडवांस कोर्स टीचर बोलते थे नॉन जजमेंटल जॉयफुल ऑब्जर्वेशन। नॉन जजमेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे एक हो रहा है, अरे अच्छा। इसलिए देखो हमारा पंचकोश, सबने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है ना, पंचकोश ध्यान का जो इंस्ट्रक्शन है ना, उसमें सारा ब्रह्म ज्ञान है। पूरा लाइफ कैसे जीने का वो इंस्ट्रक्शन में। गुड थॉट्स, अच्छे विचार, बुरे विचार, उन्हें आने दें, स्वागत करें सब। तो ये हमारा पूरा ज्ञान का सार है, साक्षी भाव में रहना। साक्षी भाव में हो तुम तो हो गया, तुम योग में ही हो, दृष्टा भाव में ही हो। फिर धीरे धीरे वो पता चलता, गुरुदेव बोलते हैं देखो ये सब थियरी नॉलेज है ना, ये साक्षी भाव में उसका अनुभूति हो जाती। सब कुछ बदल रहा है, आपके विचार बदल रहे हैं। अभी ये इंटेलेक्चुअली आपने हाँ बोल दिया, हाँ विचार तो बदल रहे हैं, ऑब्वियसली बदल रहे हैं। लेकिन जब आप साक्षी भाव में रह के देखते हो बदल रहे हैं, अरे तब वो तुम्हारा खुद का पर्सनल ज्ञान हो जाता है। अरे हाँ हाँ सब बदल रहा है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। फिर तुम उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, फिर तुम मुस्कुराते हो, ये भी बदलने वाला है। तुम तुम्हारे खुद के इच्छाओं को, खुद के गुस्से को भी सीरियसली नहीं लेते, मतलब तुम योगी हो गए। है कि नहीं? हम खुद का गुस्सा आ रहा है, कहाँ तो संवेदना हो रही है भुवों के बीच, और तुम देख कैसा, देख क्या मस्त गुस्सा आ रहा है, वाह क्या बढ़िया गुस्सा आ रहा है, देखो एनर्जी कैसे जा रही है। हो गया योग, साक्षी भाव। अरे देखो कितनी ईर्ष्या हो रही है किसी दूसरे, मेरी फ्रेंड है, मेरा ही फ्रेंड है वो, उसको सक्सेस मिल गया, और देखो कैसे अंदर कुछ गुड़गुड़ हो रहा है अंदर। वो देख के तुम हंस रहे हो, कैसा है देखो मन, क्योंकि तुम मुझे हो रहा है नहीं देख रहे हो ना। मन है किसी का तो मन। मेरा मन प्रॉब्लम है, मन प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये गुरुदेव सत्संग में बोले थे, विचार प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? मेरा विचार। मन प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? मेरा मन, ये प्रॉब्लम है। तो ये इसको बोलते हैं अस्मिता, भी यही है। दृश्य से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अस्मिता हो जाता है, लिमिटेड सेंस ऑफ आई, अस्मिता, क्लेश। पंच क्लेश में से एक सबसे बड़ा क्लेश। तो अ थॉट, इसे क्लाउड्स एंड द स्काई, वैसे वो एग्जांपल देते हैं ना, क्लाउड्स कम एंड गो, स्काई डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन द क्लाउड्स। तो ये साक्षी भाव ऐसे गुरुदेव, मेरे मेरे को भी एक क्वेश्चन का आंसर में यही दिए, बोले थे सारी भावनाएं एक ही चैतन्य शक्ति के अलग अलग रूप है। देखो क्या सुंदर आंसर है, सारी भावनाएं एक ही चैतन्य शक्ति के अलग अलग रूप है। तो बोले साक्षी बनो, साक्षी बनने में ही ज्ञान है। असली ज्ञान जो है ना वो वर्ड्स में नहीं है, शब्दों में नहीं है, साक्षी बनने में है। साक्षी बन के सब रियलाइज होता है, अरे हाँ सब कुछ बदल रहा है, और ये सब मैं नहीं हूं। ये आपका पर्सनल ज्ञान हो गया, आपकी अनुभूति से मिला हुआ ज्ञान, किसी ने बोला सुना हुआ ज्ञान नहीं है। हम्म, अभी इसमें हाउ नहीं है, हाउ टू प्रैक्टिस। एक चीज के बाद हाउ खत्म हो जाता है। मुझे एक किसी एक कोर्स ने टीचर ने पूछा था, अ, रोज हाउ टू डू क्रिया एवरी डे। अभी इसका हाउ का आंसर क्या है मेरे को बताओ। हाउ मतलब क्या, करो भाई। इसमें हाउ क्या करेंगे? अभी मैं आके तुम्हारे घर पे हाथ ऐसे रखो तुम्हारे, हाँ चलो सांस लो, चलो अभी रोको, हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये नहीं कर सकते। कोई और कर सकता है क्या तुम्हारे लिए? और साक्षी कुछ हद तक तुम हो ही ऑलरेडी, वरना पागल हो जाते हैं। उसमें हाउ नहीं है, यू आर ऑलरेडी साक्षी, है कि नहीं? नहीं तो तुम पूरे इमोशंस के बह में आते, अभी इधर मेंटल हॉस्पिटल में होती है, जेल में होती। साक्षी भाव अगर जीरो हो गया तो फिर क्या होगा सोचो। किसी को मारने का मन किया, वो मार मार डालोगे, मारोगे ही सीधा। ये जो क्राइम क्रिमिनल्स होते हैं उनका साक्षी भाव उस समय के लिए एकदम शून्य हो जाता है। तो पूरा भावनाओं में उस वक्त जो भी हो रहा है उसमें वो शरीर झोंक देते हैं उसमें, और फिर जेल में फंस जाते हैं। राइट।
तो सब में साक्षी भाव है। जितना हम साधना करेंगे, जितना हम ये सब करेंगे, सुदर्शन क्रिया, एडवांस कोर्स, बार बार, इसलिए गुरु जी बोलते हैं 4 to 6 months में एक एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स में साक्षी भाव की तो प्रैक्टिस है, बैठो और सांस को देखते रहो। इसलिए तो इतना अच्छा लगता है ना 4 दिन के बाद। करेक्ट। हाँ, भैया किसी ने पूछा शॉर्ट क्रिया को शॉर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट। वो इसलिए शॉर्ट क्रिया है। प्राणायाम, भस्त्रिका, ओम क्रिया उतना तो करना पड़ेगा। शॉर्ट क्रिया को और शॉर्ट करना है, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। देखो, आपने ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे अगर मन की अपना खुशी और मस्ती। देखो हम क्या बोलते हैं, हमको अल्टीमेटली जो भी कर रहे हैं खुश होने के लिए कर रहे हैं ना, और वो खुशी अपने अंदर है, बाहर नहीं है कहीं। ये पता चल गया तो मजा आने लगे। इसलिए वो सत्कार सेविता बहुत जरूरी है। यू एंजॉय द ब्रेथ, एंजॉय। पता है वो बैठने तक के लिए तपस्या होती है, क्योंकि तभी थोड़ा वैराग्य लगता है। चलो सब छोड़ दो, अभी काम वाम, आधा घंटा अभी कुछ नहीं, फोन साइलेंट पे करें, कुछ दुनिया डूबने नहीं वाली मेरे आधे घंटे आंख बंद करने से। ये सुनो, इसके लिए उतना तो वैराग्य रखो कम से कम। अभी तुमको आदि शंकराचार्य जैसा वैराग्य नहीं, उतना तो वैराग्य रखो। और याद रखो क्यों करना है ये सब, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, ये सब जो हमको चाहिए वही मिलने के लिए करना है। हाँ, आदि शंकराचार्य बोले ना, कस्य सुखम ना करोति वैराग्य। कौन सा सुख नहीं मिलेगा वैराग्य। जब तुम सोर्स पे चले जाते हो ना, वो सुख का स्रोत है, फाउंटेन ऑफ जॉय, फाउंटेन ऑफ पीस, और यही चाहिए ना। तो इसके लिए समय नहीं निकाल रहे, मतलब वो विवेक और वैराग्य की कमी है जीवन में। समझ में नहीं आया जीवन क्या है कि नहीं, किसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, किसको नहीं इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा। इसलिए वो अविद्या ना, अविद्या में 5 क्लेशों में पतंजलि योग सूत्र इतना ब्यूटीफुल और इतना प्रिसाइज है ना। वो कहते हैं कि अविद्या जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। फिर बोलते हैं अविद्या क्षेत्रम, सब अविद्या के वजह से बाकी के 4 क्लेश भी है। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। और अविद्या का क्या है डेफिनेशन, बहुत सुंदर है। ये सुनना है, जानते होंगे, फिर से सुन लो। बोलते ये नित्य नहीं, क्या बोलते हैं, अनित्य, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मासु। हाँ, ये 4 उसमें लिखे, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मासु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मा ख्यातिर अविद्या। मतलब क्या, जो बदल रहा है उसको परमानेंट नहीं बदलना समझना, जो इम्परमानेंट है उसको परमानेंट समझना। हमारे विचार इम्परमानेंट है, उसको लेके हम त्रस्त रहते हैं ना, बिकॉज हम उसको परमानेंट समझते हैं। क्या हुआ भाई, मन ऊपर नीचे हो रहा है तो होने दो मन को ऊपर नीचे, सब इम्परमानेंट है। हमारे टीटीपी टीचर हमको कहते थे, हाउ आर यू, ऐसे सेशन शुरू करते थे, कैसे हो सब, तो हम लोग बोलते थे अमेजिंग, फैंटास्टिक। फिर बोलते थे इट डजंट मैटर। अब अभी अमेजिंग लग रहा है, 5 मिनट के बाद अमेजिंग नहीं लगेगा, फिर से अमेजिंग लगेगा, फिर से व्हाट्स द बिग डील, क्या अबाउट योर फीलिंग्स। हाँ, सब बदल रहा है। इम्परमानेंट को परमानेंट समझ, और जो इम्प्योर है उसको प्योर समझना। देखो ये जो प्यार व्यार मोहब्बत में लोग पागल हो गए ना, अभी मेरे साथ एक बंदा बैठा था, बोला अरे मेरा बहुत डीप लव है उस लड़की के लिए, वो लड़की रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बहुत बड़ा दुखी है बेचारा। मैंने पहले उसको पूछा, तो तेरे को जो बहुत प्योर और डीप लग रहा है ना, यही प्रॉब्लम है तेरे। तेरे घर वाले, तेरी माँ बाप तुझे 10,000 गुना ज्यादा प्यार करते हैं, वो नहीं दिख रहा, क्योंकि वहां पे कोई क्रेविंग आ गई, वासना आ गई, तो इतना डीप, इतना डीप। जो इम्प्योर है उसको प्योर समझ रहा है, इसलिए त्रस्त हो गया पूरा। और जो दुखदाई है उसको सुखदाई समझना। सारे एडिक्शन, सारी आदतें ऐसी लग जाती है, उसमें ऐसा लगता है कुछ सुख मिल रहा है,
वो दुख दे रहा है तुमको, फिर भी उसको लग रहा है कुछ तो मजा आ रहा है उसको। सुख कुछ नहीं दे रहा है, वो छोड़ने से पेनफुल है, वो करने से कुछ सुख नहीं है। और चाह रहे जो मैं नहीं हूं उसको मैं समझना। जैसे ये जो आपने मैंने एग्जांपल्स दिए, अपने शरीर को इतना तादात्म्य बना दिया कि मैं यही शरीर ही हूं। घर से इतना अटैचमेंट कि गुरुजी बोलते हैं ना, कोई बच्चे का खिलौना टूट गया, वो ऐसा लगता है मैं ही टूट गया। तो ये जो इम्परमानेंट परमानेंट, अनहैप्पीनेस हैप्पीनेस, इम्प्योर प्योर, एंड व्हाट इज नॉट मी कंसिडरिंग इट एज मी, तुम ये सब नहीं हो, तुम इस सब के परे हो। तो ये बार बार जैसा हम इसको स्वाध्याय करते हैं ना, फिर हमको पता चलता है अरे हाँ, क्यों मैं इसमें इतना फंस रहा हूं। ऑटोमेटिकली प्रायोरिटाइजेशन हो जाता है फिर। चलो चलो, 5 वृत्तियां होगी, 5 क्लेश हो गया। भैया किसी ने पूछा हाउ, क्योंकि अब हम ये तो नहीं पूछ सकते ये करे कैसे, हाउ कि इस 5 क्लेश से परे चले जाए। पर किसी ने पूछा है कि हाउ को वाव में कैसे बदले। नहीं, उसने सिर्फ पूछा नहीं, बोला हाउ टू वाव में बदल दो। बदल दो। अच्छा। हाउ टू वाव, हाउ को वाव में बदलना है, हाँ बदलो। लाइफ को ना, मैं बताओ, सब छोड़ो, इतना सीरियसली मत लो। इसलिए ये हमारे हैप्पीनेस प्रोग्राम में कहते हैं ना, इतना बड़ा ये सृष्टि है, इसमें कौन, हम इनसिग्निफिकेंट है। आर यू गेटिंग दिस? करोड़ों करोड़ों लोग हैं उसमें, एक ये दिमाग उधर चल रहा है, उसका एक विचार। तो इतना सीरियसली जब ही नहीं लेते ना लाइफ को, तभी ये सब वाव में ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, वो नारद भक्ति सूत्र के मुल्ला नसरुद्दीन की स्टोरी। वो जो भी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, गुरुदेव कहते हैं ना, उसके सब प्लास्टर लगा है ऊपर से नीचे तक, पूरा हॉस्पिटल में पड़ा है, दोनों हाथ टंगे बंधे हुए पैर। उसका दोस्त आके पूछता है उसको, अरे भाई तुझे तो बहुत दर्द होता होगा, मतलब। तो बोलता है, हाँ मैं हंसता हूं ना तभी बहुत दर्द होता है। तो वो बोलते हैं, अरे तू इस स्थिति में हंसने की सोच भी कैसे सकता है? तो बोला, मैं अगर अभी नहीं हंसा ना तो मतलब मैंने हंसना सीखा ही नहीं। ये है। अपने आप को भी जोक में ही ले लो भाई। यस और नो? वो मेरा फेवरेट जोक है, वो डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है और डॉक्टर बोलता है, अरे तेरा तो बहुत ही स्थिति खराब है, तेरे सारे टेस्ट नेगेटिव आ गए, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आ गए। और बोलते हैं कि तू अभी 6 महीने में मर जाएगा। तो पेशेंट बहुत खुश होकर नाचने लगता है। तो बोलते हैं, अरे डॉक्टर बोलते, तूने सुना मैंने क्या बोला, तू 6 महीने में मर जाएगा। तो पेशेंट बोलता है, मेरे पास 6 महीने तो है, तू तो कल भी मर सकता है। तो ऐसे मतलब हम लोग इतने ज्यादा सीरियस रहते हैं ना, फिर भी वो सब हाव हाव क्वेश्चंस आते हैं, वो वाव आएगा ही नहीं जीवन में कभी, है कि नहीं? क्या बाप रे, क्या छोटी छोटी बातों में। अभी मैंने सुना कि एक फादर, उसके नीट के मॉक टेस्ट में कम मार्क आए तो इतना मारा कि उसको मर्डर ही हो गया उसकी बेटी। मतलब इतना अज्ञान की पराकाष्ठा हो गई है, क्या क्या है जीवन, क्या है, कुछ सब भूल गए। हाँ, बेटी को मेडिकल में एडमिशन होना चाहिए मेरे। अरे जिंदा तो रहेगी तो एडमिशन होगी ना मेडिकल का, फिर तो डॉक्टर, जिंदा तो छोड़ो उसको। फालतू फालतू चीज में, छोटी छोटी चीज का इतना बड़ा ये करके रखा है, छोटी। मैं ऐसे किसी के घर में जाता हूँ, बोले हाँ मेरा बेटा 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम है, उसका रिजल्ट आया, आज ही रिजल्ट आया, मैं पूछता भी नहीं हूँ क्या हुआ रिजल्ट। पूछने वाले हैं ऑलरेडी बहुत, मैं और एक ऐड क्यों हो जाऊँ उसमें। हाँ हो गया, रिजल्ट आ गया, चलो वेरी गुड। कितना आया, कितना मिला, क्या करना है, जिंदा है बहुत है, खाना पीना मिल रहा है, दिमाग चल रहा है अच्छे से ना। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि क्या होता है ना, धीरे धीरे हर छोटी छोटी बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और फिर बस सिर्फ स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सुसाइड, डिप्रेशन, यही हो रहा है। पतंजलि तो बहुत दूर रह गया था। एक बोलता है, मैं शॉर्ट क्रिया नहीं करता हूँ, मैं मिनी क्रिया करता हूँ। मैं सुबह को 3 स्टेज प्राणायाम, 3 स्टेज करता हूँ,
दोपहर को लंच के पहले भस्त्रिका करता हूँ, फिर शाम को क्रिया करता हूँ। मतलब वाह, बहुत बढ़िया, तालियां तालियां। मैं बहुत बिजी हूं ना, एक साथ तो आधा घंटा मुझे मिल नहीं सकता। तो इसको ही वाह हो गया मैं, वाह देखो मन कैसा फंसा सकता है इंसान। ठीक है, एटलीस्ट कर तो रहा है। हाँ, व्हाट एल्स? भैया किसी ने पूछा, ड्यूरिंग क्रिया आई गेट अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, आई सरेंडर टू गुरुदेव, स्टिल आई फील डाउट कि वो सरेंडर हुआ या नहीं। यस। सरेंडर पे डाउट आ गया, बाप रे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। देखो, साधना सेवा सत्संग, ये इतना ज्यादा जो यार है ना, वो मेरा मैं क्रिया में भी मेरी क्रिया कैसी हो रही है, अरे मेरा समर्पण ठीक हुआ कि नहीं, वो छोड़ो तुम्हारा समर्पण ठीक हुआ कि नहीं। इतना मैं बकरे बन जाओगे, मैं कर सकते। इसलिए साधना सेवा सत्संग, सेवा बहुत जरूरी है जीवन में। देखो, किसी ने ये सेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, इसलिए सेशन हो रहा है ना, और लोग सुन पा रहे हैं। यस और नो? किसी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, इसलिए मुझे सुदर्शन क्रिया मिली। किसी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली तो मुझे एडवांस कोर्स करने मिला। किसी ने सेवा की, इसलिए हुआ ना ये सब। कोई ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, फंड रेजिंग किया, जो भी किया, सेवा किया, तो 22 आश्रम बन गए, 100 के ऊपर टीओकेस बन गए। तो ये सब हो किसकी वजह से हो रहा है? सेवा की वजह से ही साधना होती है। सेवा नहीं होगी तो किसी को साधना मिलेगी ही नहीं। गुरुदेव जयनगर में अपने घर में बैठ के रोज अपने फैमिली को क्रिया सिखा के खत्म कर देती बात। हमको पता भी नहीं होता श्री श्री रविशंकर ऐसे कोई व्यक्ति है। वो अभी कोई कोई आइलैंड पे जाके उधर सुदर्शन क्रिया करा रहे हैं लोग। कोलंबिया में युद्ध रोक रहे हैं, पाकिस्तान में हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, छोटे छोटे गांव में हमारे फ्री स्कूल्स चल रहे हैं, ये सब सेवा। तो सेवा होना चाहिए फोकस तुम्हारा जी। तो ये सारे क्वेश्चंस इवापोरेट हो जाएंगे। अरे मेरा समर्पण ठीक है क्या, अरे मेरा ये ठीक, इजंट इट? सेवा में कैसा होता है, मन हल्का हो जाता है। बिकॉज व्हाट अबाउट मी से व्हाट अबाउट मी में ना मन बहुत भारी हो जाता है, जड़ता आ जाती है, एकदम तामस आ जाता है। सेवा से सत्व की वृद्धि होती है, सेवा से। बिकॉज सेवा में क्या सोचते हो तुम, मैं औरों को खुश कैसे करूं, मैं औरों के चेहरे पे मुस्कान कैसे लाऊं, मैं समाज में तनाव कम कैसे करूं, ऐसे। मैंने तो जब भी आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम किया था, मैंने फॉलोअप में मेरे को गिल्टी लगता था, जा जाके हाँ सुदर्शन क्रिया करो अपने, सिर्फ ले ही रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे। एक बार कोर्स कर लिया, 5 साल के बाद भी जाके कोर्स रिपीट कर पाते हैं। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग ऐसा ही है ना, देते ही रहता है, एवरी संडे फॉलो अप पूरे लाइफ के लिए। तो मैंने सोचा नहीं, जब तक मैं 5 लोगों को सुदर्शन क्रिया नहीं कराऊंगा, मतलब लॉन्ग सुदर्शन क्रिया अपनी जो, तब तक मैं खुद नहीं करूंगा। तो ऐसा मैंने कमिटमेंट रखा खुद के लिए। तो सेवा बिकेम पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ नेचर। फिर देन यू जस्ट लाफ एट एवरीथिंग, फिर सेवा में विजन बड़ा हो जाता है ना, फिर बाकी से चीजें सब छोटी छोटी लगने लगती है। सेवा, तो साधना सेवा सत्संग, ये तीनों कनेक्टेड होना चाहिए, तीनों होना चाहिए जीवन में। सिर्फ ज्ञान सुनते रहोगे, साधना करते रहोगे, नहीं चलेगा। हम्म। करेक्ट। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, अब मैंने सेटिंग चेंज किया, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, खुद पूछ सकते हैं हम अपना प्रश्न। गुरुदेव भैया। और स्ट्रॉन्ग कैसे करें, सेवा से और समर्पण से। जय गुरुदेव भैया। भैया आपने भी कहा कि हम क्यों इतना सारा स्ट्रेस लेते हैं। तो हम्म। जैसे मैं अगर अपने आप को देखूं तो मेरा स्वभाव बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं है हमेशा से। लेकिन हम्म। फिर भी अगर कुछ चीजें हो रही होती हैं, वो आ रहा होता है, मतलब मैं नहीं, मेरा क्योंकि हैबिट नहीं है पकड़ पकड़ के रखने की, मैं उसको हटाना ही चाहती हूँ। लेकिन हम्म। तब भी ऐसा हो रहा है तो मतलब क्या है, जबकि हम अपनी क्रिया भी कर ही रहे हैं, स्वाध्याय भी कर ही रहे हैं, तो बस हम सब करते जा रहे हैं। मतलब हम चाहते नहीं है कि हम उसको पकड़ पकड़ के रखें, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो मतलब क्या समझना चाहिए इसको। कुछ नहीं, अपने मन की मूर्खता पे हंसते हंसते रहो। वाह, क्या देखो, क्या पकड़ा है मैंने, वाह।
बढ़िया। मैंने नहीं पकड़ा है, मेरे मन ने पकड़ा है। ये चेंज लाओ सबसे पहले। तुम नहीं, तुम तो नित्य शुद्ध सब कुछ हो, चैतन्य हो। ये सब कौन कर रहा है? एक मन है, एक बंदर, वो कर रहा है ऐसा। देखो, मैं स्ट्रेस्ड हूं, मैं स्ट्रेस्ड हूं, मैं स्ट्रेस्ड हूं करते रहोगे तो गड़बड़ हो जाए। तुम, तुमको हम जानते नहीं हम कौन है। गुरु जी कहते हैं ना, शिवो हम, शिवो हम। नित्य शुद्धो विमुक्तो हम। तो हम मुक्त चेतना है। समझ में आई बात? और ये मन कर रहा है उसको, यही तो साक्षी में देखना, अरे क्या पकड़ के रखा है, वाह कितनी फालतू बात पे। देखो मन कैसे ऊपर नीचे चल, एंड देन यू लाफ एट इट। ऑब्जर्व द स्टुपिडिटी ऑफ द माइंड एंड लाफ, जस्ट लाफ एंड लेट। जैसे ही तुमने रिकॉग्नाइज कर दिया, अरे हाँ मैंने, ये मन ने पकड़ गया है, तुम उससे बाहर आ गया ना। सबसे बड़ा मुक्ति का ये है, आई एम नॉट द माइंड। इसलिए गुरुदेव ने पुराने पतंजलि में एक बहुत ही सुंदर ये किया था, नेवर माइंड। नेवर माइंड, नेवर माइंड द माइंड। मन करता रहेगा, पाताल में जाएगा, क्या क्या करेगा मन। तो तुम देखते रहो, देखो अभी स्वर्ग गया, फिर एक एक सेकंड के लिए स्वर्ग में है, अगले सेकंड में नर्क में चला गया, और तुम देख रहे हो उसको। वाह। तो लगे कि वेव, जैसे आप समझो आप समुद्र हो, और मन क्या है, एक लहर है। तो लहर जब भी मिल जाता है समुद्र में, तभी वो लहर एक नहीं है ना। तो लहर डज नॉट सीज टू बी अ लहर। तो और हम लहर, मैं लहर हूं समझोगे तो गड़बड़ है। जब पता चलेगा अरे मैं तो समुद्र हूं, मैं सागर हूं, फिर लहर उठती रहेगी, थमती रहेगी। यू जस्ट वॉच एंड एंजॉय। ये है दृश्य से दृष्टा। कोई सुंदर लहर होगी तो भी दृश्य से दृष्टा करना। ओ क्या बढ़िया विचार आया, उसको भी देखो, लेकिन ये भी मैं नहीं, क्योंकि अभी ये विचार बढ़िया है, अगले 5 मिनट के बाद कुछ दूसरा विचार आ सकता है। हाँ? तो ये सारा जो ऑपोजिट्स में चल रहा है, उसके हम परे हैं। ये योग है। तो स्ट्रेस के लिए भी राग द्वेष नहीं रखना है। समझ में आई बात है? उधर भी रेजिस्टेंस कॉजेस पड़, अरे मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, बाप रे मैं क्या करूं, मैं क्या, अरे तुमको कहाँ स्ट्रेस हो रहा है? तुम्हारा मन कर रहा है ये सब। तो इसलिए तुम ये सब चीजों को गले लगा सकते हो। गुरुजी को ऐसे ही बोलते हैं, गुरुजी क्या करते हैं, इतने विचार आते हैं, सबको गले लगाओ। गले लगाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। जब तक तो नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे हमेशा मुस्कुराते रहना है, अरे बाप रे बहुत बड़ा बोझ हो जाता है ये सब। टू बिकम हैप्पी इज अ बिग एफर्ट। टू रियलाइज योर हैप्पीनेस, दैट इज योगा। इसलिए बोलते हैं उसको सेल्फ रियलाइजेशन। कुछ अचीवमेंट नहीं है वो, कुछ कहीं पहुंचना नहीं है हमको। सुन रहे हैं क्या? बहुत जरूरी है, कहीं पहुंचना नहीं है तुमको। सागर को मैं सागर हूं, ये करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसकी दृष्टि लहर से हटानी पड़ेगी उसको। फिर उसको पता चला मैं ही सागर हूं। मैं कहीं जाना ही नहीं है मुझे, ना मुझे कुछ करना है, ना मैं कुछ कुछ जाना है। सिर्फ आंख खोल के देखना है, हाँ मैं ही तो हूं, ऐसा। तो इसलिए वो नेगेशन से होता है, मैं ये नहीं हूं। जैसे आपको पता चल जाता है, फिर आपको अपने आप का ये हो जाता है। इसलिए वो यही अभ्यास है। जैसे गुरुदेव को कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज ही डज नॉट आइडेंटिफाई विथ एनीथिंग। उनके लिए सब कुछ एक सपने जैसा है, इसलिए उनकी मुस्कान हटती ही नहीं है। ना उनको खुद के शरीर से, ना आपके ओपिनियन से, कुछ भी नहीं। क्योंकि वो फुल 100% एस्टेब्लिश्ड है उस रियलाइजेशन में कि आई एम द सेल्फ, मैं चैतन्य शक्ति हूं बस। और हम सब जर्नी में हैं वो रियलाइज करने। तो हाउ से, चलो ये सेशन का बेसिकली क्रक्स ये है, हाउ से। वाओ।
अपनी सब बेवकूफी, मूर्खता, मन की सब देखते रहो। इधर अटैचमेंट, छोटा सा कुछ हो गया इमीडिएटली अटैचमेंट हो जाता है, ये सुनो। फिर जैसे ही अटैचमेंट हो गया फिर चालू हो जाता है सारा रामायण महाभारत, इमोशंस का शुरू हो जाता है। ये सब आपको देखना है, इसको रोकने की कोशिश नहीं करना, इससे मुक्त होने की भी प्रयास नहीं करना है, सिर्फ देखना है, दृश्य से दृष्टा। और कैसे देखना है? आश्चर्य के साथ, वाव के साथ। यस, एनीथिंग एल्स? आई इतना थिंक हाँ, मीना प्रभु, मीना हाँ, आप अनम्यूट करके पूछ लो। आई एम ऑडिबल? यस यस। भैया, हमको पता है आज का नॉलेज बहुत बहुत अच्छा रहा, मगर जब हमको रियल लाइफ में पता चलता है कि सामने वाला बंदा हमसे चीटिंग नहीं, चालाकी कर रहा है, उस समय पे भी क्या कर, वो मन कर रहा है क्या के हाँ हमको पता है कि वो बंदा मेरे से चीटिंग कर रहा है। हाँ, नहीं कभी देखो, बाद भाव में अंदर पता का चलता है। सुनो सुनो, समभाव हो सकता है, समव्यवहार नहीं हो सकता ना। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि हाँ कोई चीटिंग कर रहा है उसको करने दो, लेकिन जब आप ये इसको खेल की तरह देखते हो तब आप ज्यादा इफेक्ट नहीं होगे और अच्छे से एक्शन ले पाओगे। एक्शन लेना ही है, ये पूरा गीता का है ना, योगस्थ होके लड़ो, लेकिन चित्त को योगस्थ रखो, समता में आके फिर लड़ो, ऐसा कहा। युद्ध तो उससे, अर्जुन को तो भागना था, बोला था मुझे नहीं लड़ना है, लेकिन योगेंद्र कृष्ण भगवान ने क्या कहा? नहीं, लड़ना है, काम अपना, जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन कैसे निभानी है? फ्रस्ट्रेशन होके, गुस्से होके, सबको नहीं, योगस्थ होके लड़ना है। तो हम भी तो लड़ ही रहे हैं सब कुछ ना कुछ जीवन से, लेकिन वो मुस्कुरा से भी लड़ सकते हैं, ये गुरुदेव बता रहे हैं। खेल के जैसे खेल, देखो बच्चा कैसे खेलता है ना शाम को, उसको पता है कितना भी गंदा हो घर पे मम्मी है, खाना भी मिलेगा। तो वैसे लड़ना है, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लड़ना, ये बोल रहे हैं बस। देखो जो लड़ रहा है वो भी मरने वाला है, जिससे लड़ रहे हैं वो भी मरने वाला है एक दिन। सबको अपना अपना कर्म को भुगतना है, तो है कि नहीं? सब अपना अपना कर्म भुगतने वाले हैं। तो कोई बुरा कर रहा है, आपको ऐसा नहीं लगना चाह रहे, वो भी भुगतेगा उसके कर्म के फल। भैया तुम क्यों? थोड़ा सा तप वाला चैप्टर थोड़ा सा समझा सकते हैं? तप वाला जो था ना पार्ट, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके तो। हाँ, देखो 3 तरह के होते हैं तप, काया वाचा मनसा। तो शरीर का तो तप होता ही रहता है, जैसे हम सुबह जल्दी उठ के कुछ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये सब शरीर का तप है, वो तो करना चाहिए, फिजिकली फिट रहना हो तो थोड़ा सा बॉडी का तप। फिर वाचा का तप, हाँ, मधुर वाणी होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा लगता है ये बोल दूं गुस्से में, तो वो एक वाणी का तप है, नहीं, उसको रिस्ट्रेन करना। और दूसरा है मनस तप, मनस, इससे क्या होता है? शुद्धि होती है ये तप से। और मनस का तप क्या है? मन प्रसाद है, ये गीता में है, ये गुरुदेव ने पतंजलि में भी कोट किया है। मतलब मन को प्रसन्न रखना भी एक तप है। ये तप करके लेना, चलो एक दिन के लिए, देखो चलो बाई नहीं आई आज, बर्तन बहुत पड़े हैं, तो जैसे ही मन ऐसे ही हो जाता है, हाँ चलो, मन प्रसाद है, प्रसन्न रखो, इस ये भी तप ही है ना। और सौम्य तप, सौम्यता रखना मन में, कामनेस, ये भी एक तप की तरह देख सकते हैं। मन प्रसाद सौम्यता, मौनम, जब भी मौन रखते हैं वो भी एक तप है, जब एडवांस कुछ करते हैं, ये भी एक प्रकार का। और आत्म विनिग्रह, मतलब बार बार ये अपने दृष्टा भाव में आते रहना, ये भी बहुत बड़ा तप है। क्योंकि मन को क्या अच्छा लगता है? वो दृश्य से जुड़ना। तो उस वक्त आप लोग जो, नहीं चलो रिटर्न करके वापस दृष्टा भाव में आ जाओ, देखो क्या होता है, ये भी एक तप है।
तो ये 4 चीजें बताई गुरुदेव ने तप में। तो मन को प्रसन्न रखना, और गुरुदेव बोलते हैं क्या सबसे बढ़िया चीज, जैसे आपने मन निश्चय कर लिया ना, चलो आई विल टेक दिस एज माय तप, मैं अभी ये एक तप करके लूँ, उसमें ही आपका एक्सेप्टेंस हो जाता है। अभी कोई व्यक्ति बहुत इरिटेटिंग लगता है और वही आ जाता है, उससे कुछ डील करना पड़ता है, तो मन में ऐसा, अरे यार ये क्या ऐसा है, तो जैसे आप सोचोगे ना, चलो इसको मैं तप करके लूंगा, अभी ये व्यक्ति, मेरी सास ऐसी है, या मेरा बहू ऐसी है, मेरी भाई ऐसा है, मेरी बहन, लेकिन उसके साथ अभी मेरे को इसका फोन आ गया, मेरे को अभी 5 मिनट तपस्या है। तो तप करके लोगे तो क्या होगा, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और जो बलहीन है उसको कभी आत्मा का बोध नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस नहीं है। जो शक्तिशाली है वो ही जा, और शक्तिशाली कैसे होना है, तप करके ही होता है। हाँ, आत्मा का बोध बलहीन को कभी नहीं होता, जो बलशाली है उसको ही ओनली ही कैन रियलाइज द सेल्फ, वन हु इज स्ट्रॉन्ग, एंड स्ट्रेंथ कम्स विद तपस। तप से भागते रहोगे तो कमजोर रहोगे, तप को फेस करोगे तो उतने स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काया वाचा मनसा, ये तीनों तप से हम एकदम अनशेकेबल, बहुत मजबूत हो जाते हैं, एकदम बलशाली। सुपर। भैया एक दो लोगों ने अनम्यूट किया है, अगर आपके पास समय है। हाँ ममता जी, और गुरु स्टोरी के लिए थोड़ा टाइम बचाइएगा। हाँ हाँ जी ममता जी। भैया हाँ, ममता जी बोलिए। सेवा साधना सत्संग गुरुदेव के पक्ष पर आने के बाद तो करते ही हैं। क्या काल चक्र का समय का बुरा प्रभाव रहता है मनुष्य के जीवन पर? हाँ देखो, समय का तो प्रभाव रहेगा ही, काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए वो भी तप करके ले सकते हैं जब भी, लेकिन वो भी बदल रहा है, वो भी, ये भी याद रख, हर बार बुरा समय ही नहीं चलता रहेगा, या हर बार अच्छा समय भी नहीं चलता, तो उसका भी लिमिटेड टाइम के लिए होता है प्रभाव। और ऑफ कोर्स साधना वाधना करने से, चैंटिंग वैंटिंग करने से उसका प्रभाव भी हम कम करते हैं, उसका इंटेंसिटी बहुत कम हो जाता है। और वो भी एक तप करके लेंगे तो वो भी आपको एक ब्लेसिंग जैसे ही लगेगा कि हाँ, ये समय में मुझे कितना सारा ज्ञान हुआ जीवन में, और कितना सारा मैं स्ट्रांग हो गए हम, तो इसलिए वो साधक के लिए बुरा समय भी अच्छा समय है। और ग्रहों का प्रभाव भी रहता है क्या? हाँ, लेकिन मिनिमाइज हो जाता है जितना हम साधना में रहते हैं, लेकिन होगा तो जरूर, प्रारब्ध कर्म तो रहेगा, प्लैनेट्स का प्रभाव होगा, बट वो मिनिमाइज होता है। लेकिन एक वैरागी या साधक के लिए वो सब ब्लेसिंग है। देखो, एक भौतिक व्यक्ति जो है उसके लिए बोलते हैं ना, शनि बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन एक साधना सेवा सत्संग करने वाले शनि सबसे बड़ा ब्लेसिंग बोलते हैं, क्योंकि शनि वैराग्य लाता है। तो जहां पर भी आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, वहां पे शनि आपको कट कर देता है, तो इसलिए शनि को दुश्मन मानते हैं नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लोग। साधक उसको बहुत बड़ा ब्लेसिंग मानता है, क्योंकि वो आपको छुड़वा मुक्त कर देता है ना। तो इसलिए शनि को हम लोग बोलते हैं सेवाधारी वैराग्यकारी। शनि अच्छा है तो सेवा बहुत अच्छी होती है, और जीवन में वैराग्य आता है, और वैराग्य से ही सुख आता है। देखो कैसा है, अच्छा जो टिकने वाला जो आनंद है वो वैराग्य से ही आता है। तो इसलिए हमारे लिए वैसे देखेगा तो कुछ अच्छा बुरा समय नहीं है, इस पथ पे हो तो। थैंक यू। मैं पूछूं प्लीज? हेलो। यस यस, पूछो। हाँ, ये जो एक स्टोरी है कि कोई भक्त को परेशान कर रहे थे, और भगवान खाना खा रहे थे, तो कृष्ण जी फिर हाँ, रुक गए क्योंकि उन्होंने सामना करना शुरू कर दिया। तो मतलब बिल्कुल मतलब ये क्या बताता है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मतलब कर्म तो करना ही है, तो ये उन्होंने सामना करना शुरू किया और तब भगवान छोड़ देते हैं। तो उससे पहले पूरा मतलब अगर ना करे तो फिर भगवान उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते। तो ये मुझे समझ नहीं पा रही हूँ इसको।
हाँ उसको हाँ ये समझ में आया क्वेश्चन आपका। ये जो कर्तापन के बारे में है एक्चुअली। और देखो हम क्या होता है ना जीवन में, जब मैं करने लगता हूं ना तब मुझे लगता है मैं कर रहा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखो अभी अध्यात्म में भी लोग ऐसे ही आते हैं, मैं तो खुश हूं, मैं सब कर्मयोगी हूं, मैं ये हूं, मैं तो मेरे को नहीं चाहिए ये सब, क्या है सोहम क्रिया विया सब गए। फिर जब जीवन में ऐसा मार खाते हैं फिर पता चलता है अरे मेरे से कुछ नहीं हो रहा है भाई। तब बोलते हैं हाँ आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कहाँ हो रहा है, फॉलो अप चाहिए, एडवांस कोर्स कहाँ हुआ है, गुरुजी से मिलना है, तो याद आती जाती। तो जब तुम रियलाइज करते हो कि मैं वो कर्तापन, मैं कुछ नहीं हो रहा है कर रहा हूं, तभी फिर भगवान इंटरवीन करते हैं। ऐसा है मतलब हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कर्म छोड़ना है, कर्म करते करते भी ये रियलाइज करना है। गुरुजी तो बोलते हैं बहुत जो करते हैं उनको ही रियलाइज होता है कि मैं करता नहीं हूं। देखो गुरुदेव कितना कर्म कर रहे हैं ना, इतना सारा दिन में 17-18 घंटे इतना ट्रैवल, इतने लोगों से मिलते, तो कर्म तो कर ही रहे हैं। फर्क क्या है, लेकिन वो करते करते उसके बिल्कुल भी अटैच नहीं है, वो एक मोमेंट में उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हम जब करने लगते हैं ना तब हम पूरा मैं किया, मैंने किया, उसमें आ जाते हैं। तो जब उसमें आ जाते हैं ना तब भगवान थोड़ा विड्रॉ करते हैं, ठीक है भाई कर ले, फिर तू ही कर ले। फिर करते करते पता चलता है अरे मेरे से नहीं हो रहा है, फिर भगवान फिर अरे भगवान कहाँ हो, आ जाओ प्लीज मदद करो, ऐसे होता है। तो कर्म छोड़ना उसका ये एक कहानी का एक बेसिक पर्पस है, वो समर्पण भाव को दर्शाने के लिए और वो कर्तापन को छोड़ने के लिए, तभी से अंदर से प्रार्थना उठती है। बट जब समर्पण करते हैं तो फिर लाइक क्या बोलते हैं, जो भी कर्म है उसमें स्मार्टनेस नहीं रहती, लाइक सब छोड़ देने का, सामने वाले पे छोड़ देने का मन करता है। नहीं नहीं, वो समर्पण नहीं है। रेजिग्नेशन और सरेंडर में अलग है। समर्पण मतलब मैं को समर्पण कर रहे हैं, कर्म चल रहा है लेकिन ये मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, इसमें जैसे मैं करता हूं ना तो उसमें फिर वो फल की भी अपेक्षा होती है कि ऐसा मिलना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फिर कहाँ समर्पण आ गया ना, फिर उसमें सारा स्ट्रेस आ जाता है। सामने वाले में जब भगवान को की धारणा करते हैं तब फिर कैसे हमें कुछ गलत, आई मीन उसके अगेंस्ट करने का मन होगा। नहीं अगेंस्ट क्यों करना है किसी के। मतलब हमको जो चाहिए, जिसलिए हम जो कर्म के साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए कर रहे हैं, तो उस तरह से फिर कहते हैं ना स्मार्टनेस होनी चाहिए, तो ये सब मिक्सिंग मेरे दिमाग में कुछ बैठता नहीं है। नहीं नहीं, देखो मन को फ्री रखें। देखो अभी कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने बोला ना, लेकिन युद्ध करते कैसे करना है, कर्म वही करना है, लेकिन मन को योगस्थ रखे, मतलब उसको डिटैच रखे। ये प्रैक्टिस है, और गुरुदेव भी बोले कि ये इजी नहीं है, ये मुश्किल है। कर्म भी करना है और कर्तापन भी नहीं आना चाहिए, तो इसलिए इसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते। ये धीरे धीरे जैसे हम साक्षी वहां में आने लगते हैं तब तब को लगता है हाँ सब चीजें हो रही है, मैं कर नहीं रहा हूं। ये इसलिए ना, ये एक बार के बाद ना इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज मत बनाओ, तो कंफ्यूजन आ जाएगा। ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज है सब। राइट, यस। देखो बच्चे को खिलौने से बहुत अटैचमेंट है, तो बच्चे को वो मेरा मेरा लगता है, लेकिन आपको इतनी अटैचमेंट नहीं है ना, इसलिए आप बच्चे को अरे मैं नया खरीद के दूंगा, उसको आप फुसला फुसला सकते हो स्किलफुली। अरे ये तो गंदा था, वो अच्छा हुआ टूट गया, आप कुछ तो ऐसा बोल दोगे ये सब लोग। क्यों आप क्यों ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि आप उसमें वो खिलौने से इतने अटैच नहीं हो। जैसे इमेजिन करो आप माँ और बेटा दोनों खिलौने से अटैच हो जाएंगे, खिलौना टूट गया, माँ भी रो रही है, बच्चा भी पूरा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन उसमें बच्चा अटैच है, माँ अटैच नहीं है, तो माँ उसको एकदम समझा सकती है कुछ स्किलफुली, दूसरा कुछ हाथ में पकड़ा सकती है, हाँ देखो ये देखो कितना अच्छा है। तो माँ उस वक्त में वो योगस्थ है क्योंकि उसको अटैचमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी वो बच्चे को छोड़ के नहीं जा रही है, वो कर रही है, उसको उसका रोना बंद करा रही है, उसका दुख का निवारण भी कर रही है, क्योंकि वो अटैच नहीं है।
तो वो कर्म भी कर रही है विदाउट अटैचमेंट। तो धीरे धीरे हम बड़े और जितने मैच्योरिटी आ जाएगी, साधना हो जाएगी, तो ऐसे हमको पूरे लाइफ ही ऐसा खेल की तरह देख पाना, ये गुरुदेव। इसलिए शरीरधारी गुरु होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमको एटलीस्ट ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है, हम हमारे सानिध्य में देख रहे हैं सामने कि एक व्यक्ति सब कुछ कर रहा है और साथ में बिल्कुल भी मुक्त है। उसको बोलते हैं कैवल्य पद, जो है पतंजलि का लास्ट चैप्टर, इसलिए वो लास्ट चैप्टर है। समाधि साधना विभूति कैवल्य। कैवल्य में तुम मुक्त हो और सब कर्म भी कर रहे हो साथ ही साथ। लेकिन हाँ, उस स्थिति को आने को दीर्घ काल नैरंतर्य साधना लगेगी। कुछ हद तक तो हो रहा है ना सबके लाइफ में, आप देखो कुछ हद तक तो हो ही रहा है, नहीं तो आप आते ही नहीं है सेशन को। पहले से बेहतर है ना। पहले जो चीजें ज्यादा तकलीफ देती थी वो नहीं देती इतनी तकलीफ आपको, उतने हद तक आपको वैराग्य आ चुका है। तो सबने प्रोग्रेस किया ही है डेफिनेटली, और हो ही रहा है, इसलिए आप सुन भी रहे हैं सब। तो ये इम्प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ये बोल रहा हूं। ट्रू, वेरी नाइस भैया, थैंक यू सो मच। और प्रैक्टिकल नॉलेज है, हम सबके जीवन में आ ही रहा है। कभी कभी वो एक छटपटाहट से ये सवाल आ जाता है, अभी हो जाए बस, इतना समय लग गया। तो वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और गुरु और आप सब सीनियर टीचर्स को जब हम देखते हैं और खुद के जीवन में भी जो पहले हमारे लिए मुश्किलें थी अब इतनी नहीं है, चाहे कुछ भी हो, वो एक छटपटाहट से निकल आता है, अरे हो जाए अभी हो जाए, ये वैराग हाँ हाँ, वो तो होता है इससे। वो भी समर्पण कर दो, बार बार समर्पण। गुरुदेव को पूछा था संकल्प को मजबूत कैसे करें, गुरुदेव बोले समर्पण से। ये सारे रुद्र पूजा में क्या करते हैं, हम पहले संकल्प लेते हैं फूल वूल रख के हाथ, हाँ, फिर ऑफर करते हैं, अर्पण करना पड़ता है, फिर अच्छे से ध्यान हो सकता है। वो संकल्प रख के ध्यान करोगे वो दिमाग में घूमता रहेगा, इसलिए शुरू में संकल्प लेते हैं हर पूजा में और उसको सरेंडर करते हैं, और फिर चैंटिंग शुरू होता है, फिर हम मेडिटेट करते सुपर हैं। भैया, एनी गुरु स्टोरी टू शेयर? गुरु स्टोरी देखो, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ के जो भी चिंताएं है ना, वो छोड़ना जरूरी है। तो और इतना पता कि गुरुदेव को सब पता है और वो सब संभाल रहे हैं। वो ये होना बहुत जरूरी है मन में, ताकि हम साधना अच्छे से कर सके, साधना सेवा सच्ची। तो गुरु का होने का ये है। अभी जैसे एक यंग लड़के, कोई गुरु स्टोरी बता रहा हूं मैं। उसको ब्रेन में ट्यूमर आ गया, तो उसका समर्पण इतना अच्छा था कि फिर वो ट्यूमर निकाला सर्जरी करके, तो कैंसर था। तो उसने बोला ठीक है चलो, अभी तक मेरे कर्म इतने थे, ऐसे कर्म होंगे मेरे, इतना जीवन होगा, डजेंट मैटर, गुरुजी मिले अगले जन्म में कंटिन्यू करेंगे। तो ये श्रद्धा इसको बोलते हैं। अरे गुरुजी है मेरे जीवन में, फिर भी मैं ऐसा कैसे हो गया, ऐसे नहीं सोचा उसने। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ऐसा फेथ होना। और उसने डॉक्टर को बोला मुझे कीमोथेरेपी नहीं करना है, मेरे को कीमोथेरेपी लेके मरना नहीं है, मैं कीमोथेरेपी नहीं लूंगा। तो उसने गुरुदेव को भी बोला मेरे को, तो बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो आश्रम में आके रह जाना, यहाँ पे रोज क्रिया करना, सुबह शाम सहज करना। और कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी चल रहा था उसका, वो गोमूत्र अर्का वो सब ले रहा था। 6 महीने हो गए, उसने एक भी नहीं लिया, कीमोथेरेपी रेडिएशन कुछ नहीं लिया। फिर से गया, गुरुजी बोले चलो अभी तू काम पर लग जा, चलो कुछ नहीं है अभी। तो बोला अरे नहीं, डॉक्टर ने पहले रिविजिट के लिए बुलाया है, MRI स्कैन वगैरह कराया उसका, स्कैन देखा डॉक्टर ने बोला चल कितने हुए तुम्हारे कीमोथेरेपी के सेशंस। उसने बोला मैंने एक भी नहीं लिया कीमोथेरेपी। तो वो हैरान हो गए, डॉक्टर बोले ऐसे कैसे, रेडिएशन लिया, कुछ भी नहीं लिया? बोले नहीं कुछ नहीं लिया, मैं क्रिया कर रहा हूँ रोज, सुदर्शन क्रिया आर्ट ऑफ लिविंग की, दिन में 2 बार सहज कर रहा हूँ। तो उसने बोला कैंसर है ही नहीं अभी तुम्हारे शरीर में।
जो शरीर का वुंड है वो भी हील हो गया है। बोले ये हो ही नहीं सकता। उसने वो फाइल में उसकी क्लोज किया केस उसका डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने लिखा द पेशेंट हैड नो फियर ऑफ डेथ एंड वाज प्रैक्टिसिंग सुदर्शन क्रिया एंड सहज समाधि एंड नाउ इज क्लियर ऑफ कैंसर। 5 साल हो गए इस बात को, अभी इज ऑल हेल्दी, फाइन, नो प्रॉब्लम। फिर गुरुदेव ने उसको पूछा तो तुमने एमआरआई में कितना खर्चा किया? तो उसने बोला गुरुजी 12,000 रुपये लगे मेरे। अरे जो चीज मैं ऐसे ही देख के मैंने बता दिया था उसमें 12,000 रुपया खर्चा क्यों किया? फिर गुरुजी ने उसको पहले ही बता दिया चलो हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं है। फिर भी क्या मन मानता नहीं है ना, वो मन ने उसने फिर से स्कैन मैन कराया। फिर वो डॉक्टर बोल रहा था तुम ध्यान करने वाले लोग ना मेडिकल साइंस को चैलेंज करते हो। तो उसने गुरुदेव को भी बताया है, गुरुदेव वो डॉक्टर मेरा ऐसा बोल रहा है तुम ध्यान करने वाले लोग मेडिकल साइंस को चैलेंज करते हो। तो गुरुदेव ऐसे बोलते हैं वो तो हम करते हैं। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आया ना ये सब। और लेकिन देखो इसका सरेंडर ऐसा था कि ठीक है नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, इतना मिला बहुत हो गया। वो उसका मेन रीजन था हील होने के लिए, उसका एक्सेप्टेंस। हम क्या, गुरुजी बोलते हैं जब श्रद्धा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी हम श्रद्धा को छोड़ देते हैं। उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं है, हो गया हो गया हो कुछ तो कर्म होगा मेरा, ऐसा करके उसने लिया। वेरी इंस्पायरिंग ना। और देखो फिर गुरुदेव बोले ठीक है चलो तुमने एक्सेप्ट कर लेना तो तुम्हारा कैंसर में गायब कर देता हूं। लोग रोते रहते हैं अरे ऐसा गुरुजी क्यों हुआ मेरे साथ, आप थे फिर भी ऐसा क्यों हुआ। फिर तो गुड नो, सो डोंट वरी, हम आए हैं मतलब कृपा है सब, वरना आ ही नहीं सकते। तो वो एक अश्योरेंस होना चाहिए गुरुदेव है, ही इज टेकिंग केयर। ऐसे स्टोरीज सिर्फ कभी ना हम एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, अरे उसका ठीक कर दिया मेरा क्यों नहीं ठीक किया, इसलिए मुझे ना स्टोरीज बताने को डर लगता है थोड़ा सा। अरे गुरुजी ने उसका ठीक कर दिया लेकिन मेरी माँ तो बीमार है, उसको क्यों, मेरी माँ को क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं, मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं करवा रहे। फिर वो गुरु स्टोरी श्रद्धा जगाने के लिए था, वो गुरु स्टोरी से क्या हुआ, अरे और कंपैरिजन आ गया। लेकिन तुम वो नहीं जानते कि वो बंदे ने कैसा सरेंडर किया था, वो मरने के लिए रेडी हो गया था एंड ही वाज जस्ट 35 इयर्स ओल्ड। डॉक्टर ने लिखा नो फियर ऑफ डेथ। ओके, सो जैसा ये समर्पण है, जैसा आप रखना चाहते हो मुझे रखो, दैट इज सरेंडर। आर यू गेटिंग दिस? और ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं एकदम, मतलब बहुत मतलब गुरुदेव आज तक। अरे मैं सबसे फेवरेट गुरु स्टोरी बताऊंगा मेरी। हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे, ये कहा तो मध्य प्रदेश के कोई डिवोटीज थे, तो उनके घर में कुछ तो उनका एक बिल्डिंग था तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हस्बैंड का कुछ स्लिप हो गया पैर एंड ही फेल डाउन एंड ही डाइड। तो गुरुदेव बोले थे हमको ऐसा लग रहा है इसके 3 बच्चे हैं, अभी मुझे मिलना है उनको, वाइफ को। मुझे ऐसा हो रहा था अरे बाप रे क्या हो गया, ऐसे गुरु को लग रहा है, सोचो। अच्छा वाइफ जब गुरुदेव को मिलती है तब क्या बोलती है गुरुदेव को, गुरुदेव आपके पास बहुत काम है, आप मेरी चिंता नहीं करना प्लीज, आप पूरे दुनिया का आपने ये किया है, आप मेरी चिंता मत करो प्लीज, मैं संभालूंगी। और मेरे हस्बैंड टीचर थे, मेरे हस्बैंड का ये सपना था कि यहाँ पे पूरे कॉलोनी में सबको सुदर्शन क्रिया करानी है। अब वो तो नहीं रहे, अभी मैं टीटीपी के लिए जाती हूँ और मैं उनका सपना पूरा करने वाली हूँ। मतलब क्या नहीं इमेजिन, भक्त गुरु को बोल रहे हैं आप मेरी चिंता मत करो प्लीज, मैं संभालूंगी आपने। तो गुरुदेव बोले देखो ऐसे भक्त गुरु को भी गौरव महसूस कराते हैं। आर यू गेटिंग दिस? अरे गुरुदेव को इतना काम है, इतना सब देखना है, मेरे आप मुझे आपने सब कुछ दे दिया, आई विल मैनेज। हाँ आप हो मेरे साथ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है बस। दिस इज एक्चुअल सरेंडर एंड फेथ ना। इतनी दृढ़ श्रद्धा होगी तो कोई मुस्कान हटा ही नहीं सकता तुम्हारी। तो तुम्हारा मटेरियल
लाइफ, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ और तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों एक गुरु की जिम्मेदारी होती है. सो डोंट वरी. लास्ट बोलता हूँ, गुरुदेव को पूछा तुम आपका सच्चा भक्त कौन है, तो गुरुदेव जिससे कोई भी चीज की चिंता नहीं, वो मेरा सच्चा भक्त. चिंता से मुक्त हो गए मतलब भक्ति एकदम जग गई पूरी. यहाँ भी सेवा करना है, वहां उस दुनिया में भी जाके गुरु का ही भक्त. गुरुदेव बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ से बाद भी, हियर एंड हियर आफ्टर, कृपा इज ऑलवेज देयर. आपका अगला सब कुछ, आपकी जर्नी, सदगति जो बोलते हैं ना, इस सब कुछ कृपा से होने वाली है, तो अभी क्या चिंता है. हंस हंस के मरने वाले हैं हम सब. यस और नो. जस्ट बी हैप्पी. गुरु जी, इट्स अ ब्लेसिंग एंड एन ऑर्डर. ओके देन, गुड. जय गुरुदेव. गुरुदेव भैया, आपने स्पीचलेस कर दिया सच में. इन शब्दों में थैंक यू बोलूं वो तो कम है. जो ये आखिरी का पोर्शन आपने ना, सच में वो भक्ति जग गई सर. क्या बोलूं, मुझे नहीं पता. आप भी भक्त हैं, आप जानते ही हैं. जब वो गुरु की बात चलती है और श्रद्धा, जब हमारी वो मोमेंट में एकदम हाई चली जाती है ना, लगता है क्या छोटी छोटी बातें छोड़ गुरु बैठा है. तो अमेजिंग. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. थैंक यू थैंक भैया, यू, थैंक यू वेरी मच. लाइट कर दिया आपने, हमें हल्का काइट बना दिया, हवा में उड़ा दिया. बढ़िया. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव जय भैया। गुरुदेव. जय गुरुदेव। सो मच भैया. जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव। थैंक यू.